गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं एस के भारती आप लोगों को एम्बेडेड सिस्टम पढ़ा रहा हूँ और आज का मेरा लेक्चर है इफ़ एल्स स्टेटमेंट। इसके पहले हम लोगों ने इफ़ स्टेटमेंट को अच्छे से समझ रखा है। आज हम लोग इफ़ एल्स स्टेटमेंट को बहुत ही बारीक से समझेंगे। इससे कुछ एग्जाम्पल्स भी करेंगे। ये इफ़ एल्स स्टेटमेंट होते क्या हैं, तो इफ़ एल्स स्टेटमेंट कहाँ प्रयोग करते हैं, किन क्वेश्चनों में इफ़ एल्स लगेगा, कहाँ इफ लगेगा। इफ तो हम लोग पढ़ चुके हैं, इफ एल्स कहाँ यूज होता है इसको समझते हैं। चलिए, ये मेरा लिखा हुआ है, मैं इसको पढ़ के सुनाऊंगा, लेकिन इस डायरेक्ट यहाँ पर डायरेक्ट मैं पहुंच रहा हूँ, उसके बाद मैं ऊपर से पढ़ के सुनाऊंगा, क्योंकि समझने के लिए पहले समझना जरूरी है। अगर आप समझ जाते हैं तो फिर ऊपर के लैंग्वेज को मैं पढ़ूंगा तो आपको ईजी वे में मैं क्या लिखा हूँ वो क्लियर हो जाएगा। तो इफ एल्स स्टेटमेंट में का जो फ्लो चार्ट है वो यहाँ पर आपके सामने दिख रहा है। इस फ्लो चार्ट को समझने की कोशिश कीजिए तो इफ एल्स समझ में आ जाएगा। इफ स्टेटमेंट और इफ एल्स स्टेटमेंट अलग अलग होते हैं। तो बहुत सारे बच्चे को ये समझ में नहीं आता है कि इफ स्टेटमेंट और इफ एल्स में डिफरेंस है भी कि नहीं है। तो है। पहले इफ स्टेटमेंट को मैं यहाँ लाता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर इफ एल्स पे भी लेके आऊंगा। मान लिया आपको कोई काम करने के लिए बोला जा रहा है और उस काम का दो ही आंसर है, यस नो, बस। ठीक है। तो वैसी स्थिति में आप इफ कंडीशन का प्रयोग करते हैं। ठीक है। भूख लगी, यस सर, तो खाना खाएंगे, नहीं लगी तो नहीं खाएंगे। ठीक है। तो एग्जैक्टली यहाँ पर काम एक ही हुआ, खाना खाना। ठीक है। तो यहाँ पर इफ स्टेटमेंट लगाएंगे, लेकिन इफ एल्स स्टेटमेंट कहाँ लगता है, जहाँ दो दो कंडीशंस होंगे, दो डिफरेंट फंक्शंस हैं, दो डिफरेंट फंक्शंस हैं, दो डिफरेंट फंक्शंस हैं। उस समय अगर ये कंडीशन ऑपरेट हो रहा है तो ये बंद रहेगा, और ये कंडीशन ऑपरेट हो रहा है तो ये बंद रहेगा। मतलब दो डिफरेंट कंडीशंस आपके पास दिखाई दे रहे हैं और उसमें से कोई एक कंडीशन काम करेगा, एल्स दूसरा ऑफ रहेगा, या दूसरा काम करेगा एल्स पहला ऑफ रहेगा। if first is working, if first is working, then second else, then second is not working. If second is working, else फर्स्ट इज नॉट वर्किंग। तो ये मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि हाँ, दो दो स्टेटमेंट होंगे। स्टेटमेंट का मतलब दो दो हमारे पास कंडीशंस होंगे, और एक कंडीशंस अगर मेरा काम कर रहा होगा देन एल्स दूसरा वाला मेरे पास ऑफ रहेगा, और दूसरा वाला इफ दूसरा वाला वर्क कर रहा होगा तो पहला वाला ऑफ रहेगा। तो मैं आपको समझाने की कोशिश यही कर रहा हूँ कि इस फ्लो चार्ट में भी यही बात बोल रहा है। मैंने प्रोग्राम स्टार्ट किया, कंडीशन वन को इफ कंडीशन वन मैंने लिखा है, इफ कंडीशन वन इज एग्जीक्यूटेड। यदि कंडीशन वन को एग्जीक्यूट किया जाता है तो कंडीशन वन में दो कंडीशन होगा। हाँ, पहला कंडीशन लागू हो रहा है, यस लागू हो रहा है, ठीक है, लागू हो रहा है, ट्रू हो रहा है, तो स्टेटमेंट नंबर वन, कंडीशन वन में स्टेटमेंट वन होगा और वो एग्जीक्यूट होके इंड हो जाएगा। ठीक। लेकिन यदि फॉल्स हुआ तो नहीं, मतलब स्टेट कंडीशन वन लागू ही नहीं हो रहा है। ठीक है। हम एक एग्जांपल देंगे, अभी आपको टेक्निकल एग्जांपल देंगे, समझ में आ जाएगा। कंडीशन वन लागू नहीं हुआ तो इन दैट केस तुरंत स्टेटमेंट नंबर टू यानी कंडीशन नंबर टू पे चला जाएगा और फिर एग्जीक्यूट होके एंड हो जाएगा, क्योंकि जब कंडीशन वन हुआ ही नहीं तो इतना तो श्योर है कि कंडीशन टू होगा ही होगा। हमारे पास दो ही कंडीशन है। ठीक है। अब आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल मेरा बार बार यूज होता है, आपको हंसते भी होंगे आप लोग। आपके हाथ में लड्डू और पेड़ा है। ठीक। ओके, आपके हाथ में लड्डू है और पेड़ा है। अब मैं बोलूंगा लड्डू खाना है, कोई एक चीज खाना है। तो अब आप लड्डू खाने के लिए बोले तो तुम पूछे हमसे तुम लड्डू खाओगे, तो तुम बोले नहीं। तो मेरे को पूरा पता है कि जब तुम लड्डू नहीं खाओगे तो पेड़ा तो खाना ही पड़ेगा, कोई एक चीज तो खाना ही है। तो एक इफ एल से यहाँ पर काफी हद तक समझ में आएगा। चलिए, मैं आपको टेक्निकल एग्जाम्पल लेके जाता हूँ। टेक्निकल एग्जाम्पल से आप काफी हद तक समझ पाएंगे। टेक्निकल एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बोर्ड पर लेके जा रहा हूँ। थोड़ा सा मैं बोर्ड पे लेके आता हूँ, इसी पे हो जाएगा बोर्ड क्या, इसी पे बहुत जगह है। हाँ, आइए हम लोग आपको टेक्निकल एग्जाम्पल से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। मान लिया कि मैं एक रूम का एक फैन ऑन करना ऑफ करना चाहता हूँ। फैन ऑन ऑफ का मतलब एक रूम में मैंने फैन लगाया है। ठीक है। तो फैन में दो कंडीशंस होते हैं, ऑन और ऑफ। इन दैट केस, ठीक है, यदि मैं बोलूंगा ग्रेटर देन 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, रहेगा तो फैन ऑन हो जाना चाहिए। ध्यान दीजिएगा मैं क्या लिख रहा हूं। यदि 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर टेम्परेचर रहेगा
30 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर टेम्परेचर रहेगा तो फैन ऑन हो जाना चाहिए, और अगर 30 डिग्री सेंटीग्रेड से लेस देन रहेगा, लेस देन 30 डिग्री सेंटीग्रेड, देन फैन ऑफ हो जाना चाहिए। ठीक है, हमारे पास दो स्टेटमेंट है, एक ग्रेटर देन 30 डिग्री और एक लेस देन 30 डिग्री। इन्हीं दो स्टेटमेंट को यहाँ पर आप स्टेटमेंट बना दीजिए। कोई एक स्टेटमेंट को तो एग्जीक्यूट करना ही पड़ेगा। मान लिया मैंने स्टार्ट किया और यहाँ पर मैंने एक टेम्परेचर सेंसर लगा दिया और ये रीड किया, कंडीशन नंबर 1 को लेके चला, चेक किया कि कंडीशन 30, अभी हम लोग का रूम का टेम्परेचर इधर से आया 35 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, कंडीशन नंबर 1 कहता है यहाँ पर कि ग्रेटर देन 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और ये कह रहा है लेस देन 30 डिग्री सेंटीग्रेड। दोनों स्टेटमेंट मैंने दोनों साइड में लिख दिया है। ठीक है, टेक्निकल एग्जांपल है, थोड़ा ठीक से समझिएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और फैन ऑन ऑफ का मैं कंडीशन दे रहा हूँ, तो मैंने कंडीशन नंबर 1 लिया, दैट मीन्स यहाँ लिखा है ग्रेटर देन 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ऊपर से आया 35 डिग्री और एक चेक करता है कि ठीक है 35 से बड़ा है या नहीं है, तो यस, हाँ ट्रू, बड़ा है, यानी ये यहाँ आएगा। और इसका स्टेटमेंट में फैन ऑन लिखा है, यहाँ पर फैन ऑन लिखा है, तो ये इंड हो जाएगा, मतलब फैन ऑन हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि इस स्टेटमेंट के अनुसार फैन ऑन हो गया। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारा सेंसर 35 ना ले, रूम का टेम्परेचर 35 ना हो और वहां 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो, तो ये 25 आएगा। 25 यहाँ लिखेंगे, क्या 25 बड़ा है 30 से? नहीं सर, फॉल्स हो गया। फॉल्स हो गया तो स्टेटमेंट नंबर 2 लागू हो जाएगा, यानी ये 30 डिग्री से छोटा है और 30 डिग्री सेंटीग्रेड से छोटा होने पर यहाँ पर फैन ऑफ का कंडीशन लिखे होंगे आप, फैन ऑफ कंडीशन, और ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। यानी कि दो अलग अलग स्टेटमेंट अगर हमारे पास रहेंगे और उनको मैं एग्जीक्यूट करूंगा, तो यहाँ पर हम लोग दो अलग अलग स्टेटमेंट को एक साथ एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग इफ एल्स स्टेटमेंट का प्रयोग करते हैं। इफ एल्स स्टेटमेंट, चलिए आपने काफी हद तक फ्लो चार्ट से समझने की कोशिश, मैं फ्लो चार्ट से समझाने की कोशिश की और आप समझने की भी कोशिश किए होंगे कि एग्जैक्टली इफ एल्स होता क्या है। बहुत ही छोटे से प्रोग्राम आते हैं इसमें, मैं प्रोग्राम लिखने भी सिखाऊंगा। प्रोग्राम का ढांचा मैं दिखा देता हूँ कैसा होता है, वो सब सब पहुंचेंगे हम। देखिए देखिए, सबसे पहले क्या है, इस कंडीशन को थोड़ा और छोटा करते हैं, पीडीएफ को और क्लियर हो जाएगा। देखिए इफ माने पहला कंडीशन 1 देंगे, अगर वो मेरा एस हुआ तो वो एग्जीक्यूट होके इंड हो जाएगा। ठीक है, स्टेटमेंट 1, कंडीशन 1 का स्टेटमेंट 1, यदि वो फॉल्स हुआ तो एल्स, तो स्टेटमेंट 2 में जाएगा और एक इंड होगा, करली ब्रैकेट बंद। तो हम जब इसका प्रोग्राम लिखाएंगे, प्रोग्राम मैंने बोला है कि एक समय प्रोग्राम के लिए अलग लेक्चर बनेंगे, एग्जैक्टली आपका सिलेबस भी वैसे अरेंज नहीं करता है, तो वो तो लिख दिया है, हम वैसे नहीं कर रहे हैं। मैं प्रोग्राम के लिए स्पेशल लेक्चर्स ही दूंगा आपको, जिसमें कि प्रोग्राम लेक्चर 1, प्रोग्राम लेक्चर 2, प्रोग्राम लेक्चर 3, उसमें मैं शुरू से एक प्रोग्राम लिखूंगा, जैसे हम लोग 8085 में करते थे। प्रोग्राम के लिए स्पेशल लेक्चर्स बने हैं, जिसमें कि मैं एक साथ 10-10, 12-12, 15-15 प्रोग्राम करवाया हूँ। तो प्रोग्राम एक साथ लिखने लगिएगा तो सब में क्या अंतर होता है वो आपको आइडिया होने लगेगा। इसलिए अभी हम लोग सिर्फ इसके इफ एल्स स्टेटमेंट को एग्जाम में लिखने के लिए छोटे छोटे एग्जाम्पल, हाँ क्या उसका प्रोग्राम स्ट्रक्चर है, स्केच स्ट्रक्चर है, वो भी मैंने आपके सामने रखा है। आइए तो ऊपर पहले पढ़ लेते हैं थोड़ा सा इफ एल्स स्टेटमेंट को। द इफ एल्स स्टेटमेंट इज यूज्ड टू टेल द कंपाइलर व्हाट टू डू इन बोथ द सिचुएशन। ठीक, सबसे पहले इसको समझिए क्या बोल रहा है, मैं इसको पढ़ के सुनाता हूं और समझाने की कोशिश करता हूं ये बोल क्या रहा है। कहता है इफ एल्स स्टेटमेंट इज यूज्ड टू टेल, ये बताता है कंपाइलर को, कंपाइलर, ठीक है, व्हाट टू डू इन बोथ सिचुएशन, दोनों दो सिचुएशंस में आप क्या करेंगे। ठीक है, दो सिचुएशंस हैं, इफ एल्स क्या कीजिएगा, आपको मैंने दो सिचुएशन दे दिया, लड्डू खाइएगा कि पेड़ा खाइएगा, सिचुएशंस हो गए दो। अब आपको कोई एक सिचुएशंस लेना है, तो अब आप सोचिए, ठीक है, इफ द गिवन कंडीशन सेटिस्फाई, पहला कंडीशन ये होगा कि चलो पहला लड्डू हाथ लड्डू खा लेते हैं, एंड इफ द गिवन कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाई, यानी कि आप लड्डू नहीं खाना चाहते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, मेरे हाथ दूसरे हाथ में पेड़ा है, आप कहेंगे हम लड्डू नहीं खाना चाहते हैं, ये थोड़ी जो होगा कि खाना ही नहीं चाहते हैं, कंडीशन दो ही है आपके पास। ठीक है, कभी कभी होता है ना, दो ही रास्ते हैं आपके पास, अब एक रास्ता नहीं चुने तो दूसरा ऑब्वियस बात है चुनना ही पड़ेगा। ठीक, तो ऐसा होता है, ठीक यही है, इफ द गिवन कंडीशन सेटिस्फाई एंड इफ द गिवन कंडीशन डज नॉट सेटिस्फाई।
तो अगर सेटिस्फाई हुआ तब तो भाई दूसरा कंडीशन का जरूरत ही नहीं है, नहीं ना। और अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ तब क्या होगा? हाँ सर, दूसरा कंडीशन देखेंगे। दूसरा कंडीशन देखेंगे, वही होगा ही, देखेंगे नहीं, होगा वही, दूसरा कंडीशन लेना ही, दो ही कंडीशन हमारे पास। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इफ द गिवन कंडीशन इज ट्रू, जो मैंने बोला उसी को लिखा हूं। इफ द गिवन कंडीशन ट्रू, देन इफ ब्लॉक ऑफ कोड विल बी एग्जीक्यूटेड, इफ वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा। एल्स, यदि वो ट्रू नहीं हुआ, फॉल्स हुआ, एल्स ब्लॉक ऑफ कोड विल बी एग्जीक्यूटेड। ओके, इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज any non-zero and non-null value is considered as a true and the false other is zero, null value is considered। ठीक है, कुछ नहीं है, ये आपको प्रोग्रामिंग आएगा तो मैं बताऊंगा नल वैल्यू और नल जीरो कब होता है, ठीक है, कब इसको यूज करते हैं। सी प्रोग्रामिंग का एक पार्ट है, ऐसे हम लोग ऑर्डिनो पढ़ रहे, तो सी प्रोग्रामिंग से मैंने लिया है, ठीक है। क्योंकि सी प्रोग्रामिंग से ही पूरा हम लोग ऑर्डिनो प्रोग्रामिंग करते हैं, तो उसी से मैंने एक बुक का एक छोटा सा कटिंग मैंने लिया है, ठीक है। देखिए, इसमें एक लाइन बोल रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना, एक दो स्टूडेंट से मैंने बात किया, तो उन लोगों का कहना था कि एग्जैक्टली जो है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। हम बोले क्या बात है, क्या बात है? तो वो बोले कि नहीं, एग्जैक्टली नेट के कंटेंट को निकाल के दे दिया जाता है कॉलेज में। कॉलेज के टीचर्स जो है हम लोगों को सीधे सीधे नेट से उठाते हैं और कॉपी करते हैं और पेस्ट कर देते हैं, इसीलिए कॉलेज की पढ़ाई हम लोगों को समझ में नहीं आ रही है। तो मैं उनसे भी कहूँगा कि ठीक है, कोई भी चीज़ें कंटेंट कहीं से ली जाएं, अगर वो आपको अच्छे से समझाते हैं तो समझिए, नहीं समझाते हैं तो कॉलेज के नेट के कंटेंट या इधर के कंटेंट तो कहीं ना कहीं मैं भी नॉलेज ले रहा हूँ। लेकिन बात वहीं पर आके उठती है, अगर आपको समझा पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझा पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो स्टार्ट के लिए अब इसका देखिए कंडीशन समझिए, ये इसी के बारे में लिखा है। इफ कंडीशन वन सेटिस्फाई देन स्टेटमेंट वन इज एग्जीक्यूटेड, एल्स स्टेटमेंट टू इज एग्जीक्यूटेड। ठीक है, थोड़ा सा धुंधला, पता नहीं वहाँ तो हमको लग रहा है दिख रहा होगा यहाँ पर, क्योंकि पिक्सल्स के कारण थोड़ा सा नज़दीक देखने से दूर लगता है, धुंधला जैसा लगता है। आई थिंक हमको लग रहा है ठीक ठाक दिख रहा है आपको, हाँ दिख रहा है। चलिए, तो एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम को थोड़ा समझते हैं। प्रोग्राम समझिएगा तो काफ़ी हद तक और क्वेश्चन क्लियर होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। पहले प्रोग्राम पढ़िए, आंसर भी नज़दीक सामने ही है, तो आप तो आराम से देख पाएंगे कि ठीक है, देख पाएंगे कि क्या आंसर हो गया। लेकिन इसी को मैंने फ्लो चार्ट से बनाया। प्रोग्राम भी लिखना है, प्रोग्राम लेकिन अभी नहीं, हम लोग को बस खाली समझना है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है बताइए। राइट ए प्रोग्राम, accept a number from user and check whether it is more than 100। 100 से बड़ा है, चेक कीजिए। इफ द गिवन नंबर इज ग्रेटर देन 100 देन प्रिंट वन मैसेज, ठीक है, एंड इफ लेस देन 100 देन प्रिंट अनदर मैसेज। अगर 100 से बड़ा हुआ, ठीक है, तो मैं मैसेज एक मैसेज प्रिंट करने बोल रहा हूँ। 100 से छोटा हुआ तो एक मैसेज, दूसरा मैसेज प्रिंट करने बोल रहा हूँ। मैंने दो मैसेज दिए, ठीक है। सुनो, तो मैं एक बच्चे का टेस्ट ले रहा था और मैं कंप्यूटर को बोला, भाई हम जा रहे हैं घूमने, तुम कंप्यूटर हो, तुम बच्चा का नंबर जब देगा, बच्चा बोलेगा तो तुम उसको अपने आप बोलना वेरी गुड वेरी बैड। दो कंडीशन, क्या क्या मैंने बोला, वेरी गुड वेरी बैड, ये वाला कंडीशन में मैं डाल रहा हूँ अपने मन से, ठीक है। अब मैंने कंप्यूटर को प्रोग्रामिंग में क्या डाला, यदि बच्चा जो टेस्ट दे रहा है वो 100 नंबर से ऊपर लाता है और बोलता है मैं 101 लाया, 102 लाया, तो तुम उसको बोलना वेरी गुड। कंप्यूटर सुन लिया, मैंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कर दिए। और अगर 100 नंबर से कम लाता है तो तुम उसको कह देना वेरी बैड, ठीक। दो मैसेज प्रिंट करना है। बच्चा एग्जाम दे रहा है, एग्जाम देते समय एग्जाम दिया, उसके मार्क्स आए, मार्क्स आने के बाद वो कंप्यूटर के पास गया, नंबर तो बोलना ही था, 100 से बड़ा या 100 से छोटा। देन इन दैट केस उसने 101 बोला, तो कंप्यूटर तुरंत मैसेज प्रिंट करके देगा वेरी गुड, ठीक, यस। और अगर 100 से कम बोलेगा लड़का, 99 98, तो है वेरी बैड। एग्जैक्टली यहाँ पर यही प्रोग्राम है और यहाँ पर भी दो कंडीशन हुआ, ठीक है। तो इसीलिए मैंने फ्लो चार्ट बनाया है। देखिए, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ अपने तरीके से प्रोग्राम को आपके सामने रख करके बताने का।
मेन है प्रोग्राम को समझना। मैं बार बार बोलता हूँ, जिसके पास सोचने की शक्ति बढ़ेगी वो प्रोग्राम बनाएगा, नहीं सोचने की शक्ति बढ़ाएगा वो बस स्टक कर जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं छोटे छोटे प्रोग्राम से स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि आप एक एक प्रोग्राम को ठीक से समझ पाएं। ठीक है, और समझ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। क्या कहता है, राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट नंबर फ्रॉम यूजर एंड चेक वेदर इट इज मोर देन 100। तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले स्टार्ट किया, टेक इनपुट फ्रॉम यूजर टू स्टोर इन एन 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 कहीं से मैंने स्टोर से एक नंबर ले लिया। ठीक है, मैंने नंबर लिया, इफ n इज ग्रेटर देन 100, चेक किया स्टेटमेंट नंबर 1 कोई भी होगा ग्रेटर देन 100। ठीक है, अगर वो ट्रू हो गया तो स्टेटमेंट 1 में लिखा प्रिंट, जैसे मैंने बोला ना कुछ नंबर प्रिंट, नंबर इज ग्रेटर देन 100, यही प्रिंट कर दो। ठीक है, यही प्रिंट कर दो, यहाँ लिखा हुआ नंबर इज ग्रेटर देन 100, यहाँ तुम जो प्रिंट करने के लिए लिखोगे ना इन्वर्टेड कॉमा में वो प्रिंट हो जाएगा। हाँ सर ठीक है, तो अब बताइए, हाँ यदि फॉल्स हुआ तो मैंने यहाँ लिखा नंबर इज लेस देन 100, ये प्रिंट कर दो। यहाँ तुम लिख देता है यहाँ वेरी गुड, यहाँ वेरी बैड, तो यहाँ वेरी गुड प्रिंट हो जाता है, यहाँ पर वेरी बैड प्रिंट हो जाता है। तो तुम जो चाहोगे वो प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, ओके, तो इस तरीके से मेरे पास दो कंडीशंस है। ठीक है, जो कि एक कंडीशन के ट्रू होने पे दूसरा कंडीशन रुका रहता है और पहला कंडीशन के ऑफ होने पर दूसरा कंडीशन चालू हो जाता है। तो ये है पहला प्रोग्राम। प्रोग्राम समझ गए होंगे कि 100। तो आइए, हम लोग के पास एक और प्रोग्राम है, इसको देख लेते हैं। प्रोग्राम क्या है, राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट ए नंबर फ्रॉम यूजर एंड चेक वेदर इट इज इवन और ऑड। हमें ये चेक करना है कि जो नंबर हमको इनपुट के रूप में मिलेगा वो इवन है या ऑड है। तो दो ही कंडीशन इसमें भी दिया हुआ है, इवन है या ऑड है, ये चेक करना है। तो मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है, इससे आराम से आप समझ लेंगे कि इवन है कि ऑड है। जैसे मान लिया स्टार्ट किया, मैंने कोई भी नंबर लिया, सबसे पहले यहाँ पर देखिए n परसेंटेज टू इज इक्वल टू 0, इसको इस सब समझिएगा एग्जैक्टली ये क्या लिखा है। अब ये सब नहीं समझिएगा तो बोलेगा सर ऑपरेटर समझा रहे हैं, ऑपरेटर में जाइए, ऑपरेटर में देखिएगा पढ़ाए हैं। परसेंटेज का मतलब डिवाइड होता है, जिसमें n से 2 से डिवाइड होगा, अगर डिविजिबल हो और डबल डबल का अगर ट्रू है, ये सही हुआ तो वो प्रिंट करेगा नंबर इज इवन, और अगर फॉल्स हुआ तो चल जाएगा नंबर इज ऑड। ठीक, तो ये सब कंडीशंस आपको प्रोग्राम लिखते समय यूज करेंगे हम लोग, तो इसलिए आप छोटी छोटी बातों को ध्यान रखें। मैं एक प्रोग्राम लिखा हूं, तो इसी को मैंने यहाँ पर एक्सेप्ट द नंबर, इसके बगल में कमेंट्स लिखने, इसको कमेंट्स कहते हैं आप। इसके बगल इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, तो आप जो है, ठीक है, प्रोग्राम दूसरा प्रोग्राम आप देख रहे हैं, ये हो गया दो प्रोग्राम। तो मैंने लगभग एक टेक्निकल प्रोग्राम दिए, दो छोटे छोटे प्रोग्राम दिए। ये इफ एल्स स्टेटमेंट है, एग्जाम में आएगा, अगर इफ एल्स स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए तो आप इतना ही एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो अभी अभी और भी स्टेटमेंट हम लोग चलेंगे एक एक करके। इफ एल्स स्टेटमेंट में इतने ही रखेंगे हम लोग। अगर आपको इस लेक्चर समझ में आता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए हमारे व्हाट्सएप में, और हमारे यूट्यूब चैनल पे भी जाकर या हमारे एप्लीकेशन में जाकर वहाँ अपना कमेंट दिन जरूर लिख के छोड़ के जाइएगा कि आपको कैसा फील होता है। चलिए, आज के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।